हम सब ने ये फेस किया है। तुम किसी कन्वर्सेशन में फंसे हुए हो, डेस्परेटली नॉडिंग, बस अपनी मुंडी हिलाए जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और ही कैंडल लाइट डिनर कर रहा होता है। बट कॉन्ग्रेट्स, अब तुम नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शन में फेल हो रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी अ गुड लिसनर विदाउट एक्चुअली कैरिंग दैट मच। ह्यूमन हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा झूठ जानना चाहते हो? हाँ हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। स्पॉइलर अलर्ट, नहीं तुम नहीं सुन रहे। तुम बस अपनी बारी का वेट करते रहते हो कि सामने वाला कब चुप हो और तुम कब बोलो। इफ यू वांट पीपल टू थिंक दैट यू आर अ जीनियस, यू डोंट एक्चुअली नीड टू बी स्मार्ट, यू जस्ट हैव टू शट अप एंड लिसन टू देम। इवन मेरा थेरापिस्ट भी यही कहता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पे ट्रॉमा डंप कर रहे हैं और तुम्हारी लिसनिंग स्किल्स एब्सोल्यूट गार्बेज। टुडे वी आर फिक्सिंग दैट। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे एक्टिव लिसनिंग को मास्टर कर सकते हो, जिससे तुम अपने आसपास के लोगों को इनक्रेडिबली वैलिडेटेड फील करवा सकते हो, इवन व्हेन यू आर डाइंग ऑफ बोर्डम इनसाइड। सबसे पहले हमें तुम्हारी इन घटिया हैबिट्स को सुधारना होगा। ये बात बात पे हाँ हाँ अच्छा ठीक है ये करना बंद कर दो। तुम्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ तुम्हारा दोस्त लिटरली उसकी एक्स को लेके रो रहा है और तुम बस अरे ओहो अच्छा चीट कर दी, ओहो 4 बंदों के साथ, ओह माय गॉड बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ। ये सब तो नहीं ही करना है। हाँ तो स्टेप 1, सबसे हार्ड स्टेप यही है, अपना मुंह बंद रखना। देखना जब भी कोई तुम्हें कुछ बात कर रहा होगा, तुम्हारा दिमाग डायरेक्टली उसकी काउंटर स्टोरी तैयार कर लेगा। जैसे कोई तुम्हें बोलेगा कि अरे भाई मेरा तो ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा दिमाग डायरेक्टली काउंटर तैयार कर लेगा, अबे साले तेरा तो सिर्फ ब्रेकअप हुआ है, मेरे ब्रेकअप के बारे में तो मेरी वाइफ को भी पता चल गया और वो डिवोर्स दे रही है और जॉब भी चली गई मेरी। लेकिन चुप रहो, लेट देम फिनिश। अगर तुम उन 2-3 मिनट के लिए कुछ भी नहीं बोलोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम इस पृथ्वी के सबसे बड़े एम्पैथेटिक पर्सन हो, जस्ट बिकॉज तुमने उन्हें इंटरप्ट नहीं किया। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 है पैरेट टेक्निक, मतलब कॉपी पेस्ट मेथड। सामने वाला क्या इमोशन फील कर रहा है वो तुम्हें बताना है उसको। अगर तुम्हें सच में एक जीनियस लिसनर की तरह दिखना है तो सामने वाला क्या फील कर रहा है वही उसको बताओ, लेबल द इमोशन। और तुम्हें इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस उसके जो लास्ट 3 वर्ड्स है उसको रिपीट करो, बट एज अ क्वेश्चन। अरे वो साक्षी ने मुझे कल इग्नोर कर दिया यार। अब तुम्हें उनकी आत्मा में झांक के बोलना है, क्या तुझे इग्नोर कर दिया? बूम, साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। तुमने घंटा कुछ नहीं किया लेकिन उसको ये फील हुआ कि उसकी केयर करने वाला कोई है या उसे कोई समझता है। और हाँ फाइनली बॉडी लैंग्वेज, बार बार अपना फ़ोन चेक करना बंद करो। अगर तुम्हारा अटेंशन वहाँ पे गया और 2-3 बार भी उन्हें देख लिया, यू लूज, वहीं पे तुम हार जाओगे। फ़ोन को साइड में रख दो, थोड़ा सा आगे झुक जाओ और हाँ, सामने वाले को मर्डर करने के इंटेंशन से नहीं देखना है, उसे इतना इनफ आई कॉन्टेक्ट दो कि वो अपनी बात कर सके। अब आते हैं 4 ऐसे विलन्स जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते और शायद तुम इनमें से एक हो सकते हो। पहला है द फिक्सर। ये सबकी लाइफ के प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में ही रह जाता है। अगर कोई बोल देगा कि मेरी दादी बीमार है तो ये जाके उनके लिए दवाइयाँ ले आएगा, लेकिन ये उनके जो इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं उनको इनवैलिडेट कर देता है। तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। हमेशा लोगों को फिक्सिंग नहीं चाहिए होती है, किसी को बस एक हक चाहिए होता है या किसी को कोई सुनने वाला चाहिए होता है। फिर आता है दूसरा, ऑटोबायोग्राफर। इनको अगर तुम कोई भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बताओगे कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए तो वो तो यही बता देंगे कि भाई उनकी तो पूरी ज़िंदगी फेलियर है। कुछ भी हो, इनको कन्वर्सेशन बस अपनी तरफ ही मुड़ा लेनी है। इन लोगों से तो मैं खुद परेशान हूँ। और तीसरा है द मिनिमाइज़र। ये लोग तुम्हारी बात को सुनने के लिए ही तैयार नहीं होंगे। अगर थोड़ा सा भी दुखी हो जाओ तो लुक एट द ब्राइट साइड ब्रो, जिंदगी तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन अभी जो लग गए हैं उसका क्या। और फोर्थ है द इंटेरोगेटर। ये CID ऑफिसर वो है जो तुमको हर एक बात का छोटा सा हिस्सा पूछता रहेगा। इतना सब नहीं करना होता है। अब बात करते हैं इन सारी चीज़ों को अवॉइड कैसे करना है। टू बीट दिस विलन्स यू हैव टू लेवल अप योर ब्रेन। काफ़ी सारे लोग बस लेवल 1 में अटक जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरनल लिसनिंग, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कैसे तुम्हारा दिमाग कहीं और कैंडल लाइट डिनर कर रहा है। अब तुम्हें रीच करना है लेवल 3, जो कि है ग्लोबल लिसनिंग। मतलब वो जो नहीं बोल रहे हैं वो भी तुमको समझना है कि लोग क्या नहीं बोल रहे हैं, उनके छोटे से छोटे एक्शंस पे ध्यान दो, वो कहाँ पर हेजिटेट कर रहे हैं वो सब ध्यान दो। उसको ऐसा फील ना हो कि तुम जज कर रहे हो उनको एक फ्री इन्वायरमेंट देना है। अब बढ़ते हैं टू द फाइनल चीट कोड्स। ऐसे 2 इलीगल चीट कोड्स दूंगा कि सामने वाला तुम पे जल्दी ट्रस्ट कर लेगा। फर्स्ट इज 3 सेकंड रूल। सामने वाला जब अपनी बात खत्म करे तो 3 सेकंड तक तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। अपने दिमाग में 3 तक काउंट करो, जब वो काउंट खत्म होए फिर ही बोलो। हाँ तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा, तुम्हें चिल्लाने का भी मन करेगा, लेकिन नहीं, बिकॉज ह्यूमन नेचर हेट्स द वैक्यूम। अगर तुम साइलेंट रहने में कामयाब हो गए तो वो तुम्हें वो बातें भी बताएगा जो तुम्हें नहीं बताने वाला था। सेकंड वन इज आस्क फॉर गोल्ड। उसको ये पूछो क्या तुम इस चीज़ का सोल्यूशन चाहते हो या सिर्फ तुम रोना धोना करने आए हो। उनको ऑप्शंस दो। अगर तुम सामने वाले को ऑप्शंस दोगे तो वो अथॉरिटी फील करेगा। अगर समझ गए तो लाइक करो। और बीइंग अ गुड लिसनर का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें कोई संत बन जाना है, नहीं। इट जस्ट मीन्स कि यू हैव द सेल्फ कंट्रोल। तुम्हें उनको मेन कैरेक्टर बनने देना है, ना कि तुमको कन्वर्सेशन अपनी तरफ बार बार खींचनी है। ट्राई इट टुडे और डोंट। और फिर सोचते रहना कि लोग तुम्हें बस काम के टाइम पे ही क्यों मैसेज करते हैं। और अगर तुम वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच गए हो तो तुम्हें लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना चाहिए, वरना मैं भी तुम्हारे
घर आके अपनी एक्स के बारे में रोना धोना स्टार्ट कर दूंगा। बाय।